गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस आपके लिए लेकर आया है एक टिकट की कीमत। जी हाँ, यही है एपिसोड नंबर 2143। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, दिल्ली की सर्द सुबह थी। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर हजारों लोग अपने अपने सफर के लिए खड़े थे और उसी भीड़ में खड़ा था राघव। जेब में सिर्फ 85 रुपये थे और घर जाने के लिए टिकट की कीमत थी 120। राघव पिछले 4 महीने से दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। थक कर उसने सोचा कि अब वापस अपने गांव लौट जाऊं। वो टिकट काउंटर के पास खड़ा सोच रहा था कि क्या करे। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आया। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और आंखों में घबराहट। उन्होंने पूछा, बेटा ये बस जयपुर जाती है क्या? राघव ने मुस्कुराकर कहा कि जी चाचा, यहीं से जाएगी। बुजुर्ग ने जेब टटोली और धीरे से बोले, मेरे पास 100 रुपये ही हैं, लेकिन टिकट 120 का है। राघव कुछ सेकंड चुप रहा। उसने अपनी जेब में पड़े 85 रुपये को देखा। अगर वो ये पैसे दे देता तो वो खुद घर नहीं जा पाता, लेकिन उसके बिना उसने बिना कुछ सोचे 20 रुपये निकालकर बुजुर्ग को दे दिए। चाचा, अब आपका टिकट हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या होगा? राघव हंसकर बोला कि कोई बात नहीं, शायद मेरी बस अभी नहीं आई, यानी कि अभी मेरा नंबर नहीं आया। बुजुर्ग ने टिकट लिया और बस में बैठकर चल पड़ा। राघव वहीं पर बेंच पर बैठा था। अब उसके पास सिर्फ 65 रुपये बचे थे, क्योंकि 20 रुपये तो वो बुजुर्ग को दे चुका था। वो सोच रहा था कि शायद उसे आज रात भी दिल्ली में ही गुजारनी पड़ेगी। करीब आधे घंटे बाद एक आदमी उसके पास आया। वो साफ सूट पहने हुए था। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम राघव है? राघव हैरान हो गया। जी, लेकिन आप? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जिस बुजुर्ग को तुमने अभी पैसे दिए थे वो मेरे पिता हैं। राघव चुप रह गया। आदमी ने कहा, मैं यहीं की पास में एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाता हूं। पापा ने बस में बैठते ही मुझे फोन करके सब बता दिया। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो कल सुबह ऑफिस आ जाना। राघव को विश्वास ही नहीं हुआ। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे वही नौकरी मिल गई। स्टार्टिंग सैलरी थी 32,000 रुपये। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, सर आपने मुझे क्यों चुना? कंपनी के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिसने अपना आखिरी पैसा किसी और के लिए दे दिया वो कभी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन राघव को समझ आ गया कि कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मदद ही सबसे बड़ा मौका बन जाती है। दोस्तों, कभी भी अच्छाई करने से पहले ये मत सोचिए कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है, अच्छाई का असली फायदा हमेशा सही समय पर मिलता है। जीवन में अवसर अक्सर अचानक नहीं आते, वो आते हैं आपके कर्मों के रास्ते से। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।